कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका चौथा चैप्टर है व्यवस्था तंत्र और आज का हमारा टॉपिक है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। तो जो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र है ये अब के समय का एक आधुनिक व्यवस्था तंत्र का स्वरूप है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के ढांचे बनाए जाते हैं। एक ढांचा है जो सामान्य कार्य का होता है, सामान्य क्रम का होता है, जो निर्णय प्रक्रिया का भाग होता है, जिसे क्रम का ढांचा कहते हैं। और दूसरा होता है कि जो टेक्निकल समस्याएं आती हैं उद्योग में, कंपनियों में, पीढ़ियों में, उसे हल करने के लिए बनाया जाता है, जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहा जाता है। और ये जो सामान्य क्रम का ढांचा और प्रोजेक्ट ढांचा दोनों को मिल करके, दोनों के समन्वय से जो ढांचे की रचना होती है उसे श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार इस ढांचे में इस व्यवस्था तंत्र में दो ढांचे बनाए जाते हैं, क्रम का ढांचा और प्रोजेक्ट ढांचा। इसमें संचालकों के द्वारा जो कार्य होता है उसका लाभ मिलता है, प्रोजेक्ट मैनेजरों के द्वारा जो कार्य होता है उसका लाभ होता है। हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, उसे अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से कार्य करने की छूट होती है। तो इसलिए ये एक विशेष प्रकार का व्यवस्था तंत्र है, जिसमें हर एक विभाग के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। इसकी रचना देखते हैं। तो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में कार्य के अनुसार विभागीकरण होता है और प्रोजेक्ट के अनुसार विभागीकरण, दोनों का समन्वय दिखाई देता है या दोनों के अनुसार विभाग किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व दिया जाता है और जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उतने प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण करने का होता है कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर जिस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया गया है उसका मुख्य कार्य क्या है, उसका जिम्मेदारी क्या है। तो जो भी उसे प्रोजेक्ट दिया गया है वो समय पर और सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके, इस प्रकार का उसका दायित्व होता है, उसकी जवाबदारी होती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के स्टाफ की रचना की जाती है। हर एक स्टाफ में अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इन विशेषज्ञों को अपने प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए ले सकते हैं और जब इनका कार्य पूर्ण हो जाए तो वापस उन्हें अपने विभाग में भेज सकते हैं। यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो इन विशेषज्ञों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये रचना बताई गई है कि जिसमें श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में जनरल मैनेजर जो सबसे ऊपर नियुक्त होते हैं, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी होती है, दो तरह से प्रवाह देखने को मिलता है दायित्व का, अधिकारों का। एक प्रोजेक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं, यहाँ पे आपके 3 प्रोजेक्ट मैनेजर दिए गए हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1, 2, 3, जिसमें संचालक नियुक्त हैं यानी कि मैनेजर नियुक्त हैं। और ये कार्य करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं ये हैं नियुक्त किए जाते हैं, जैसे उत्पादन है, क्रय है, इंजीनियरिंग है, संशोधन और विकास विभाग होते हैं, तो इनके विशेषज्ञ होते हैं। अगर प्रोजेक्ट नंबर 1 के मैनेजर को इंजीनियर की आवश्यकता है तो वो इसमें से इंजीनियर को अपने विभाग में ले सकता है और जब कार्य पूर्ण हो जाए तो वापस इंजीनियर को उनके विभाग में भेज सकता है। और इन्हीं इंजीनियरों का इस्तेमाल प्रोजेक्ट नंबर 2 के मैनेजर, प्रोजेक्ट नंबर 3 के मैनेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार पता चलता है कि जो जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सभी का इस्तेमाल सभी प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकार का प्रवाह दोहरा देखने को मिलता है, एक अधिकार का प्रवाह इस तरफ प्रोजेक्ट की तरफ और एक अधिकार का प्रवाह इन विशेषज्ञों की तरफ। तो यहाँ पे आपका ये श्रेणिक व्यवस्था तंत्र है, यहाँ पे आपका पूर्ण होता है।